क्या झारखंड की सबसे बड़ी सरकारी भर्ती परीक्षाओं में बड़ा खेल हुआ है? क्या 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों का सच अब सामने आने वाला है? और क्या अब इस पूरे मामले की कड़ी सीधे पूर्व चेयरमैन एल ख्यांग्ते तक पहुंच गई है? सर, श्वेता गुप्ता जो निकलकर सूत्र आ रही है, उन्होंने कहा कि आपके निर्देश पे सारा कुछ हुआ है, कहेंगे आप? जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांग्ते आज सीआईडी कार्यालय पहुंचे। झुकी नजरें मीडिया के सवालों का कोई जवाब ना देते हुए वो सीआईडी दफ्तर के अंदर प्रवेश कर गए। जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच सीआईडी ने तेज कर दी है। इससे पहले सीआईडी आयोग की उप परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा संचालन करने वाली एजेंसी टीडीपीएल के निदेशक और अन्य कई लोगों से लंबी पूछताछ कर चुकी है। अब इन्हीं लोगों के बयान के आधार पर पूर्व चेयरमैन एल ख्यांग्ते से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। इसमें अहम बात यह है कि आयोग की उप परीक्षा नियंत्रक से पूछताछ के दौरान जेपीएससी में किसी भी गड़बड़ी से इनकार जरूर किया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि आयोग में जो भी फैसले लिए जा रहे थे उनकी पूरी जानकारी तत्कालीन अध्यक्ष एल ख्यांग्ते को थी। उन्होंने बताया कि ओएमआर शीट में गड़बड़ी की शिकायतें भी अध्यक्ष तक पहुंचाई गई थी। इसके बाद परीक्षा से जुड़े कई अहम बदलाव उनके निर्देश पर ही किए गए। यानी जांच एजेंसी अब ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि उन फैसलों की जिम्मेदारी आखिर किसकी थी। इधर परीक्षा संचालन एजेंसी के निदेशक ने भी पूछताछ में लगभग यही बातें दोहराई। इन बयानों के बाद सीआईडी ने पूर्व अध्यक्ष को पूछताछ के लिए बुलाने का फैसला किया। गौरतलब है कि इस मामले में सबसे पहले उप परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा संचालन एजेंसी के निदेशक और 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में सभी को 5 दिनों के रिमांड पर लेकर विस्तृत पूछताछ की गई। बता दें, अब तक इस मामले में कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले सीआईडी की टीम ने एल ख्यांग्ते के कांके रोड स्थित सरकारी आवास और जेपीएससी कार्यालय में उनके कक्ष पर भी छापेमारी की थी। लगभग 5 घंटे तक चली इस कार्रवाई में कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच की गई और उनसे मौके पर भी पूछताछ की गई। केवल जेपीएससी कार्यालय ही नहीं, बल्कि परीक्षा संचालन एजेंसी टीडीपीएल के कार्यालय में भी तलाशी अभियान चलाया गया। जांच के दौरान सीआईडी ने भर्ती परीक्षाओं से जुड़े दस्तावेज, ओएमआर शीट और कंप्यूटर से डिजिटल साक्ष्य जब्त किए। वहीं टीडीपीएल कार्यालय से भी परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े कई अहम रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिए गए। मामले में पहले गिरफ्तार किए गए टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर रहे अभय तिवारी और उनके करीबी अरविंद मंडल को भी गोड्डा के पुरड़िया हाट से गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों से भी पूछताछ की गई। जांच एजेंसियों के अनुसार फिलहाल इस पूरे मामले का मुख्य सूत्रधार अभय तिवारी को माना जा रहा है और उससे मिले इनपुट के आधार पर जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब बात करते हैं पूर्व चेयरमैन एल ख्यांग्ते की पक्ष की। मीडिया से बातचीत में एल ख्यांग्ते ने कहा कि जब उन्होंने जेपीएससी अध्यक्ष का पद संभाला था तब आयोग कई चुनौतियों से जूझ रहा था। उन्होंने लक्ष्य तय करके सुधार की दिशा में काम शुरू किया था, लेकिन इसी दौरान विभिन्न आरोपों की सीआईडी ने जांच शुरू कर दी। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा इसलिए दिया ताकि जांच एजेंसी पूरी तरह स्वतंत्र होकर निष्पक्ष जांच कर सके। उनके मुताबिक इस्तीफा देने के लिए उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था और अब वे जांच एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे। ख्यांग्ते ने अपने ऊपर लगे ब्लैकलिस्टेड कंपनी को काम देने के आरोपों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि किसी भी कंपनी को सीमित अवधि के लिए ब्लैकलिस्टेड किया जाता है। जिस समय संबंधित एजेंसी को जेपीएससी का काम दिया गया उस समय वो ब्लैकलिस्टेड नहीं थी। उनकी क्षमता, संसाधनों और पात्रता की जांच के बाद ही जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में ओएमआर शीट को लेकर उठ रहे सवालों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आखिर ओएमआर शीट के साथ क्या हुआ, इसका जवाब परीक्षा संचालन एजेंसी ही दे सकती है। आयोग ने नियमों के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को उनकी ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दी जाती है। सोशल मीडिया पर जो ओएमआर शीट वायरल हो रही है वो असली है या नहीं, इसका फैसला केवल जांच के बाद ही हो पाएगा। उन्होंने पीटी रिजल्ट में सदस्यों के हस्ताक्षर को लेकर उठे विवाद पर भी सफाई दी। उनके अनुसार जेपीएससी के नियमों में स्पष्ट लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम पर सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं होते। सदस्यों की भूमिका केवल स्क्रूटनी, इंटरव्यू और अंतिम मेरिट सूची तैयार करने में होती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पीटी परीक्षा के परिणाम के साथ कट ऑफ आंसर की जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। कट ऑफ मार्क्स और आरक्षण से संबंधित पूरी जानकारी केवल अंतिम परिणाम के समय जारी की जाती है। फिलहाल पूरे मामले में सीआईडी की जांच जारी है। जांच एजेंसी ये जानने की कोशिश करेगी कि भर्ती प्रक्रिया में हुए फैसलों की जिम्मेदारी किस स्तर तक की जाती है और क्या वास्तव में 14वीं जेपीएससी समेत अन्य परीक्षाओं में किसी तरह की अनियमितता हुई थी या नहीं।
अब देखना होगा कि सीआईडी की पूछताछ से कौन कौन से नए खुलासे सामने आते हैं। फिलहाल जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।